Hello friends, yesterday we learned countable nouns and uncountable nouns, and in this lecture we are going to solve the exercise of countable and uncountable nouns. In the exercise, let's read question J. Fill in the blanks with words from the box. Use each word only once. They give us some words in the box, and you should apply that words in the blank only once. One word only once. I read that words given in the box. Cup, C-U-P, cup. Sack, S-A-C-K, sack. S-C-L-I-C-E, slice. T-I-N, tin. P-I-N-C-H, pinch. B-O-T-T-L-E, bottle. Okay, there are 6 words in the box. Now we should apply the word in the blank. First, a dash of tea. The sentence is very simple. A cup of tea. सैक तो नहीं होता, S-A-C-K. A cup of tea, C-U-P, cup. Answer is cup. Second, a dash of shampoo. A bottle of shampoo, B-O-T-T-L-E. A bottle of shampoo. Now third, a dash of wheat. Wheat, गेहूँ. A sack of wheat. S-A-C-K, sack. Sack means not your school bag. S-A-C-K, गेहूँ की sack means we call in Marathi गव्हाचं पोतं. Sack means पोतं. Fourth, a dash of cake. Slice, S-L-I-C-E, slice means टुकड़ा. केक का टुकड़ा. Fifth one, a dash of salt. Salt, नमक बोलते हैं उसको, मीठ. Pinch, P-I-N-C-H, a pinch of salt. Pinch, चिमूट भर, मराठी में बोलते हैं ना, चिमूट भर मीठ. And last one, a dash of baked beans. Tin, डिब्बा. A tin of baked beans. So students, we finished question J. Now I am going to read some sentences. The hair of the girl was tied in a ponytail. The hair of the girl was tied in a ponytail. The bag belonging to Henry is on the table. देखो ये दोनों सेंटेंसेस आपको बहुत लंबी भी लगती होगी और सुनने को भी ऑकवर्ड लगती होगी, है ना. तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमको अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करनी पड़ती है. अपॉस्ट्रॉफी
is the punctuation mark. These sentences sound awkward and are too long, so we write them in a different way using an apostrophe. ये देखो apostrophe का sign they given here. This is sign. To show that something belongs to the noun. तो देखो अब ये जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं उनको हम शॉर्ट करेंगे. द गर्ल्स हेयर वॉज टाइड इन अ पोनीटेल. पोनीटेल मतलब वेनी. द गर्ल्स हेयर वॉज टाइड इन अ पोनीटेल. एंड जो सेकेंड सेंटेंस है, द बैग बिलोंगिंग टू द हेनरी इज ऑन दैट टेबल. हेनरीज बैग इज ऑन दैट टेबल. देखो कितना शॉर्ट हो गया. किसकी वजह से? एपोस्ट्रोफी की वजह से. देखो पहले सेंटेंस में द गर्ल्स हेयर, गर्ल्स हेयर, यल के और यस के बीच में एपोस्ट्रोफी दी गई है. हेनरीज बैग, हेनरीज बैग, वाई के और यस के बीच में एपोस्ट्रोफी दी गई है. हेनरीज बैग. द एपोस्ट्रोफी इज गिवन in between y and yes. Okay. When we use an apostrophe with common nouns and proper nouns to show ownership or possession, we form a possessive noun. देखो हम जब भी ऐसे apostrophe यूज करते हैं कॉमन नाउन के साथ या प्रॉपर नाउन के साथ. आपको मालूम है प्रॉपर नाउन? सीता, गीता, राम, रमेश, सुरेश, महेश, है ना. तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं. कॉमन नाउन गर्ल, बॉयज, गर्ल, बॉय, है ना. तो ये कॉमन नाउन है. एनिमल, बर्ड, तो ये कॉमन नाउन है. तो कॉमन नाउन के साथ जब भी अपॉस्ट्रोफी आती है या प्रॉपर नाउन्स के साथ आती है तो वो क्या दिखाती है? ओनरशिप और पॉजेसिवनेस. तो ओनरशिप या पॉजेसिवनेस दिखाती है, मतलब आगे जो अपॉस्ट्रोफी के बाद जो भी दिया है वो किसका है, उसकी ओनरशिप, उसका पोजीशन किसका है? उस नाउन का. प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन. जैसे कि आई गिव सम एग्जांपल. राम्स बेंगलो, गीताज सारी, ओके, सीताज ऑर्नामेंट्स, ओके, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स ड्रेस, लाइक दिस. तो उनकी ओनरशिप दिखाते हैं, ये पॉजेसिवनेस दिखाते हैं. तो द पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द लेटर एस. इट कम्स आफ्टर द नाउन एंड बिफोर द एस. नाउन के बाद हमको वो अपॉस्ट्रोफी देनी पड़ती है और एस के पहले. समझो राम नाम है, ओके, RAM, तो राम्स करना पड़ता है हमको. राम्स होम, RAMS होम. तो यम के और यस के बीच में अपॉस्ट्रोफी हमको देनी पड़ती है ऊपर. राम्स होम. द बॉयज डेस्क, द डेस्क बिलोंग टू द बॉय. द बॉयज बुक, द बुक बिलोंग टू द बॉय. द बॉयज पेन, द पेन बिलोंग्स टू द बॉय. Okay. The girl's bench, the bench belongs to the girl. Okay. Girl's pony, the pony belongs to the girls. Batman's Batmobile, the Batmobile belongs to the
Batman. Okay. However, if the noun is plural or ends in s, the apostrophe is placed after the s. अगर नाउन प्लूरल है, ध्यान में रखो, अगर नाउन प्लूरल है तो यस के बाद अपॉस्ट्रोफी आती है. समझो, नाउन प्लूरल है. डॉग्स डिनर्स, तो डॉग्स के बाद यस के बाद आएगी, डॉग के बाद नहीं. हाँ, डॉग्स टेल आएगा तो जी के और यस के बीच में आएगी. ओके. डॉग्स बाउल, सिंगल है बाउल तो जी के और यस के बीच में आएगी. डॉग्स बाउल्स तो डॉग्स के बाद आएगी, यस के बाद आएगी. DOGS अपॉस्ट्रोफी फिर बाउल्स. और सिर्फ बाउल है तो DOG अपॉस्ट्रोफी S. आर यू अंडरस्टैंड? If the noun is plural or ends in S, the apostrophe is placed after S. We do not add a second S after the apostrophe. फिर और एक बार हम S यूज नहीं कर सकते. ओके. Now the bowls, the dogs bowls, the dogs bowls, ऐसे नहीं हो सकता है ना. DOG लिखा, फिर S लिखा, फिर अपॉस्ट्रोफी दिया और एक S लिखा, ऐसे नहीं हो सकता. The dogs bowls, देख सकते हो आप यहाँ, the dogs bowl, the dogs bowl. ओके. GS यस के बाद क्यों? BOWLS है उधर. The dogs bowls. James scooters. The three girls muddy shoes. The three girls muddy shoes. तीनों गर्ल्स के मड्डी शूज है, इसलिए GIRLS के बाद अपॉस्ट्रोफी. और ओनली वन गर्ल होती तो गर्ल्स मड्डी शूज ऐसे होता, गर्ल्स मड्डी शूज. पर 3 ये शब्द नहीं होता तो GIRL अपॉस्ट्रोफी S और मड्डी शू. यस नहीं होता शूज में भी. ओके. SHOE शूज. So I hope you understand very best. Now I stopped here. Thank you.